अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस जो है वो सेंटेंस हम पढ़ेंगे। वैसे आपको मैं बताता चलूँ, जब हम कॉन्टीन्यूअस वर्ड की बात करते हैं तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का होता रहना। जिसका मतलब रहा जो वर्ड है वो कॉन्टीन्यूअस को शो करता है। इसके बाद रहा के बाद आप जो भी सेंटेंस में या लफ्ज़ आप इसमें ऐड करेंगे वो शो करेगा कि ये काम रहा जो है वो पास्ट में था या आपके प्रेजेंट में था या आपके फ्यूचर में है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करती हैं। तो आइए जो है वो सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में जो कॉन्टीन्यूअस है वो रहा, रही, रहे है। और जो इसमें पहचान है पास्ट की वजह से वो था, थी और थे, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब हम सेंटेंस की एक मिसाल लेते हैं कि जो सेंटेंस शो करता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस को, तो वो देखिए। तो आपके सामने मिसाल है, वो फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पर जो रहा था वो शो कर रहा है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं वो फुटबॉल खेल रहा था, तो यहाँ पर जो सेंटेंस मेकिंग होगी वो होगी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज या वर होगा, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगी। और यहाँ पर जो इजाफा होता है कॉन्टीन्यूअस टेंस में वो ING का होता है कि आफ्टर एवरी वर्ब आप वहाँ पर ING जो है उसके साथ पुट करेंगे और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, जिसकी मिसाल कुछ ऐसे है। तो आप देखें, वो फुटबॉल खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग। अब प्ले के साथ यहाँ पर आप ING लगाएंगे ताकि आपकी जो वो वर्ब के साथ ING वाली फॉर्म है वो पूरी हो जाए। ही वॉज प्लेइंग और आगे आप लिखेंगे फुटबॉल। तो इस तरह आपका सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट होगा। ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो प्ले है ये आपका वर्ब है, और ये ING आपकी हेल्पिंग फॉर्म, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ING आप अपने वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस करने वाली वो ये है कि यहाँ पर हमने वॉज क्यों लगाया। याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप उसके साथ वर लगाएंगे, और अगर सिंगुलर हुआ तो आप वॉज लगाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ही की जगह अगर यू कर दिया जाए, अगर ही की जगह यू कर दिया जाए तो आप यहाँ पर वॉज की जगह वर लगाएंगे। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। अब आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग की तरफ कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आपके पास मौजूद हो तो उसे कैसे किया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में मिसाल है हमारे पास, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था। और जब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट आपके पास होगा, उसके बाद आप वॉज या वर लगाएंगे, इसके बाद आपके पास नॉट आएगा, जहाँ पर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी आपके पास, प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग की तो सेंटेंस जो सिंटैक्स है आपका वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इजाफा लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपके पास नेगेटिव में सेंटेंस बना, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, जबकि ही जो है वो आपका सब्जेक्ट, देन अगेन वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपने खुद लगाया, प्लेइंग जो है वो आपकी प्ले की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये बात फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर यहाँ पर ही सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता तो आप वॉज की जगह पर वर लगाते। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस मेकिंग की तरफ। अगर सवालिया जुमला आपके पास हो तो उसे कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया है, पहले वो था और अब मैंने तुम किया है ताकि थोड़ी सी चेंजिंग आपको इसमें समझाई जा सके। तो आइए इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस इंटरोगेटिव में सेंटेंस मेकिंग की, तो इसका सिंटैक्स होगा, हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगाएंगे, वॉज वर,
प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं तो कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब सवाल ये है मैंने वर क्यों लगाया, तो आई टोल्ड यू टू मैनी टाइम्स इफ़ यू हैव अ सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट तो आप जो है वो वहाँ पर वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल हुआ तो वहाँ पर आप वर लगाएंगे। तो यू जो है वो कंसीडर होता है प्लूरल में, तो डैट्स वाई जो है वो आप उसे वर लगाएंगे, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स का जो सवाल होता है कि अगर सर हमारे पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, इसकी जगह पर आ जाए क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो फिर इस सूरत में हम क्या करेंगे आइए वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, उर्दू में मिसाल है आपके पास। इसका सिंटैक्स में थोड़ी सी चेंजिंग है जो कि है वॉज वर वैसे का वैसे ही, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही। इसके बाद मैंने एरो लगा के आपको शो कर दिया, जो नॉट है वो इसके मिड में आ रहा है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और आगे हम इसको क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा देंगे। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो कंप्लीट समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बांटने से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस लेकर आएंगे और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।